हेलो बच्चों, आपका अमित क्लासेस अध्याय में स्वागत है। तो आज हम लोग आपके लिए एकदम ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ चुके हैं जिसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की कंबाइन प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बस 6 क्वेश्चन की वीडियो है। 3 क्वेश्चन आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेसिक लेवल। मतलब अगर आपको एलसीएम एचसीएफ से डर लगता है तो इसमें आप सीखेंगे बेसिक लेवल। 3 वीडियो है मीडियम लेवल की, एडवांस वाली अभी हम लोग नहीं करेंगे। जब हम लोग बढ़िया सी चीज़ें सीख जाएंगे तब हम लोग एडवांस पे चलेंगे। ठीक, अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें केवल हम लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने केवल एचसीएफ निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम लोग कंबाइन चीज़ें करने वाले हैं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ, और थोड़ा शॉर्ट तरीके से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली 1 नंबर का आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। तो आपका माइंड इतना तेज होना चाहिए कि विद इन अ सेकेंड आप आंसर दे सकें। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप क्लास 10 के बाद में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे, तो वहाँ से भी वहाँ पे भी आपको यहाँ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन आता है। मतलब आप ये समझिए, इसमें आपको बस पेन चलाने की थोड़ी सी ज़रूरत होनी चाहिए, बाकी बेसिक मल्टीप्लिकेशन होता है। ज्ञान बहुत हो गया, अब चलिए काम की बातें करते हैं। देखिए, पहला अपने पास में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। 12 और 18 का एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले हमें हर जगह क्या करना है, पहली चीज़ हमें निकालना है प्राइम फैक्टर। क्या निकालना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद में हमें जो है उसमें से कॉमन चीज़ें लेनी है। और ऐसी पहला क्वेश्चन एकदम आराम से करके बताएंगे, वो बालक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी कर लेगा। दूसरे क्वेश्चन से हम लोग थोड़ा सा जो है अपना असली रूप दिखाना शुरू करेंगे। अगर हम लोग 12 की बात करते हैं तो 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। आप कहोगे सर बहुत सही, यहाँ पे 6 लिखो, फिर यहाँ से 2 से, फिर आप कहोगे सर 3, फिर 3 से, फिर आप 1। आप कहोगे सर 12 को 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात 18 की करें तो 18 को एज इट इज़ 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। मतलब 18 का प्राइम फैक्टर अपने पास में क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। ठीक, अच्छा, अब बात रही एलसीएम और एचसीएफ की। अगर हम लोग बात करते हैं पहले एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में देखो आप कहोगे सर एक 2 कॉमन मिल रहा है और एक क्या कॉमन मिला, एक 3 मिल रहा है। तो 3 2 जा 6, मतलब 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6। इसका क्या हो गया? एचसीएफ। एचसीएफ इसका कितना हो गया? 6। आप कहोगे सर जब हम लोग बात एलसीएम की करते हैं तो हम कहेंगे जो कॉमन मिल गया उसको तो लिख दो। तो आप कहोगे सर 6 लिख दिए। अब जो बच रहा है, ऊपर 2 बच रहा है, इसको लिख दिए, और नीचे कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, इसको भी लिख। 3 2 जा 6, ये क्या हो गया? 6। और 6 6 जा कितना हो गया? 36। मतलब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो गया? 36। देखिए 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है, और जो है 36 12 से भी डिवाइड हो रहा है और 18 से भी डिवाइड हो रहा है। ठीक, ये तो हुई आम जिंदगी। अब हम लोग धीरे से अपना थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और चलते हैं मेंटोस ज़िंदगी के ऊपर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। तो आप कहोगे सर आपने कहा 20 और 30, हम कहे बहुत सही। आप कहोगे सर 20 का मतलब 2 क्रॉस 10 लिख सकते हैं, हम कहा बिल्कुल। ऐसे आप 30 को क्या लिख सकते हो? 3 क्रॉस 10, हम कहे बहुत सही। अगर हम लोग बात करते हैं एचसीएफ, तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, फिर हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। एचसीएफ की बात करते हैं तो ये 10 चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? अरे बोलो बालक, चमक रहा है। तो आप कहोगे हाँ सर, बहुत तेज़ी के साथ में हमें जो है चमक रहा है। और जैसे हम लोगों ने इसको चमकाया तो फिर हमें क्या मिल गया? हमें ये 10 जो है चमक रहा है। और जो चमक रहा है वही अपने पास में क्या होता है? वही अपने पास में एचसीएफ होता है। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है? 10। अच्छा, और जो बच गया उसको इसके साथ में लिख दो। मतलब आप कहोगे सर 10, ये तो कॉमन हो गया, और 3 और 2, तो 3 क्रॉस 2, मतलब 3 2 जा 6 और 6 10 जा 60। मतलब इसका हम लोग एचसीएफ की बात करें तो 10 हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 60। आप कहोगे हाँ सर मज़ा आ गया, एकदम मतलब गजब का। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करोगे। ठीक है, नहीं हुआ तो हम बताते हैं हम हैं किस लिए। ठीक बच्चा, आप कहोगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, अगेन 24 और 36 का। तो आप कहोगे सर 24 और 36 का, 24 को आप कहोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखते हैं? आप कहोगे सर
6 × 4 लिख दें, 6 × 4 = 24। हम कहेंगे बहुत सही। आप कहोगे तो सर 36 को 6 × 6 लिख दें, हम कहेंगे बिल्कुल सही। ठीक है। और या फिर 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 × 2 = 24 और 36 को 12 × 3 = 36। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर, आप कहोगे सर हमें HCF तो चमक गया। हम कहे क्या चमका? आप कहोगे सर कॉमन 12 है तो 12, हम कहेंगे बहुत सही। फिर हम तुमसे कहेंगे तो LCM क्या होता है, तो आप कहोगे सर जो कॉमन है उसको लिख देते हैं और जो रिमेनिंग है 2 और 3, मतलब 2 × 3, तो 3 × 2 = 6 और 12 × 6 = 72। कितना हो गया? 72। मतलब इसके LCM की बात करें तो कितना हो जाएगा? 72। और HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक। आई होप बेसिक लेवल आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं मीडियम लेवल पे। वीडियो को हम थोड़ा सा पॉज करेंगे और वाली स्लाइड लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास में मीडियम लेवल आ गया। कौन सा लेवल? मीडियम लेवल। ठीक। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि भैया अपने पास में LCM HCF ही निकालना, फैक्टराइजेशन। मीडियम लेवल मतलब क्या? नंबर्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए, तो वही सेम एज इट इज़ एक नंबर को हम लोग पूरा प्राइम फैक्टर करके निकालेंगे और दूसरे नंबर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन से ईजिली, जैसे 48 है तो 48 का हम लोग जैसे फैक्टर करते हैं तो आप कहोगे हाँ सर कर लेते हैं। हम कहे बिल्कुल कर लो बेटा। तो 2 करोगे तो 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8। फिर आप कहोगे सर 2 से 12 हो जाएगा। फिर आप कहोगे सर 2 से ये हो जाएगा 6। फिर आप कहोगे सर 2 से ये हो जाएगा 3। फिर आप कहोगे सर 3 से ये हो जाएगा 1। हम कहे बहुत सही। आप कहोगे सर 2 × 2 × 2 × 2 × 3। हाँ, आप कहोगे हाँ सर ठीक है। ऐसे ही जब 60 का करेंगे तो 60 का आप कर लोगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 × 2 × 3 × 5। हाँ ठीक है बेटा। अगर आप कहोगे सर SCF मतलब जो कॉमन चमके, हम कहेंगे बहुत सही। तो आप कहोगे सर हमें तो चमक रहा है। हम कहेंगे क्या चमक रहा है? तो आप कहोगे सर ये देखिए एक 2 चमक रहा है, फिर एक 2 चमक रहा है और एक क्या चमक रहा है? फिर एक 3 चमक रहा है। तो आप कहोगे सर HCF की अगर हम बात करते हैं कि HCF क्या होगा, तो HCF कहें तो 2 × 2 × 3, मतलब 2 × 2 = 4, 3 × 12। तो इसका HCF कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक। अच्छा, आप कहोगे सर LCM बोले तो LCM मतलब जो बच गया उसको भी लिख दो, 12 ऐसे रहने दो। और ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक 2 बचा और यहाँ पे 5, 5 × 2 = 10, मतलब LCM कितना हो गया? 120। ठीक बेटा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम मिटोते हैं और कोई बात नहीं, चलो। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वही चीज़, आप प्लीज़ बेटा वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो। ठीक है। अगर आप नहीं लगाते हो तो इतना मान लीजिए आपको आएंगी नहीं। चीज़ें देखने में दूसरी होती है, लगाने में दूसरी। अगर आप 75 लिखते हो तो 75 का फैक्टराइजेशन आप कहोगे सर हम करेंगे। हम कहा बिल्कुल कर लो भैया। ठीक है। आप कहोगे सर इसको हम लोग 5 × 3 लिखते हैं। ठीक। हम कहेंगे बिल्कुल 25 × 3 = 75। आप कहोगे सर 105 को अगर हम लिखेंगे तो 5 × 7 × 3 हो जाएगा। हम कहेंगे बहुत सही। अगर आप कहोगे सर LCM की बात करते हैं तो आप कहोगे कॉमन 5 और 3 चमक रहा है, मतलब इसका LCM कितना हो जाएगा? 15। हम कहेंगे सॉरी बेटा, सॉरी, इट्स नॉट LCM, इट्स अबाउट HCF। अगर हम लोग HCF की बात करते हैं तो HCF कितना होगा? एक ये 5 और एक ये 3, 5 × 3 = 15 होगा। अगर हम लोग बात LCM की करते हैं तो LCM कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 15 तो ऐसे लिखा रहने दीजिए और 7 5 = 35। इनका मल्टीप्लाई करा के आप कर दो कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई अभी तो हमें नहीं आता। ठीक है। आराम से कर लेंगे, जो भी होगा वहाँ पे लिख देंगे। मतलब LCM अपने पास में कितना आया है? 15 आया है और HCF 15 आया और LCM की बात करें तो 35 × 5 आया। ठीक है। आप लोग कर लेना ऐसे। ये जो है 96 और 144 है, इसका आप लोग LCM और HCF निकाल के हमें कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो और मित्रों तक शेयर करिए। ठीक। कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आने वाले बोर्ड्स की अपकमिंग चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे साइंस के नोट्स हो गए, फ़नी तरीके से रिएक्शन याद करना और भी ढेर सारी चीज़ें जो है
आप चाहे क्लास 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, आप हर किसी के लिए होते हैं वो सारी चीज़ें। हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, वर्ड पावर, सारी चीज़ें वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।